गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर के टॉपिक होंगे वो होंगे एमएस स्वामीनाथन। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एमएस स्वामीनाथन जो है मॉनकॉम संबा सिवान स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 98। तो क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की जो है इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें, और अदरवाइज भी इंडिया की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ जो है वो रहा है। तो इस वजह से इनकी ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। एम एस स्वामीनाथन जो है वो कौन थे, देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को जो है कुंभाकोनम नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे उनका जन्म जो है वो होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी जो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे, और जो उनकी स्ट्रगल मूवमेंट थी इंडिया की स्ट्रगल मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस के लिए, उससे वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने शुरू में जो है मेडिकल करियर जो था उसको परस्यू करने का एम था उनका, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फोकस जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बंगाल में फेमाइंस जो है वो आ गए थे 1942-43 में। तो इस ट्रेजिक इवेंट में उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बदल दी, और उन्होंने जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में जाने का फैसला जो है वो किया। अब उनके करियर के बारे में देखते हैं। ही परस्यूड एग्रीकल्चरल स्टडीज एंड रिसर्च। तो उन्होंने एग्रीकल्चरल स्टडीज की और उनमें रिसर्च जो है वो की, और उसी के साथ साथ उन्होंने जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। उनका ये बिलीव था कि हम जो है हमारी क्रॉप वेराइटीज़ जो है अगर हम उन्हें जेनेटिकली जो है वो जो है इम्प्रूव कर सकें, तो उस वजह से जो फार्मर्स की लाइफ जो है और जो फूड स्कार्सिटी है जो है इंडिया में, उसको जो है वो ओवरकम जो है वो किया जा सकता है। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR जो है उसके डायरेक्टर जनरल जो है वो भी एम एस स्वामीनाथन जो है वो रहे हैं। ही ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया। He also served as independent chairman of Food and Agriculture Organization Council and held leadership roles in international conservation and agricultural organizations. उनके बहुत ज़्यादा जो है उपलब्धियां जो है वो इन्होंने प्राप्त की। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देख लेते हैं। सबसे जो इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, जिनके लिए इनको जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। He was widely recognized for his pivotal role in ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसफॉर्म्ड फेज इन transformative phase in Indian agriculture that significantly increased crop productivity। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी वैरायटी जो है उसको डेवलप किया जिसकी हाइट जो है वो छोटी हुआ करती थी, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुआ करती थी। और जिस वजह से हम क्या इंश्योर कर पाए, इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी जो है नेशन की वो इंश्योर जो है वो हो पाई। उसके अलावा हाई यील्डिंग व्हीट और राइस जो है वो इन्होंने डेवलप की। स्वामीनाथन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क विद नॉर्मन बोरलॉ जो है उनके साथ मिलके इन्होंने हाई यील्डिंग व्हीट और राइस वेराइटीज जो है वो इन्होंने इसको डेवलप किया, नोटेबली जिसको सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज जो है वो भी कहा जाता है, जिस वजह से हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में जो है रेवोल्यूशन जो है वो आ गया ड्यूरिंग 1960s एंड 70s। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड। इससे क्या हुआ, क्रॉप यील्ड जो थी वो बढ़ गई और इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मर वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत से काम किए। स्वामीनाथन एडवोकेटेड फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, एम्फेसाइजिंग फेयर प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो वो हमेशा से ये चाहते थे कि फार्मर जो है उनको फेयर प्राइसेस जो है एग्रीकल्चर जो भी उनका जो प्रोडक्शन जो होती है उसके लिए उनको फेयर प्राइसेस जो है वो मिलने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स जो है उनको भी चेयर किया और स्वामीनाथन रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बोला रिकमेंडेशन दी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है वो एटलीस्ट 50% ज्यादा होने चाहिए जितनी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। उसी के साथ साथ उन्होंने फार्म यूनियन जो है उसमें भी जो है, जो कि आज भी जो है ये जो आपके फार्म यूनियन जो है उनकी मेन सपोर्ट जो है, प्राइमरी डिमांड जो है वो यही रहती है कि उन्हें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है वो बढ़ा के एटलीस्ट 50% जो है जितनी उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उससे 50% ज्यादा जो है वो उनको मिलने चाहिए। एमएसपी बेसिकली वो प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट जो है वो किसानों से उनका अनाज जो है वो खरीदती है। उसके अलावा उन्होंने काम किया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में। ही प्लेड अ पाइटर रोल इन डेवलपिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट
2001। उसके अलावा और भी उनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि he will be remembered forever for his role in global recognition of Gulf of Mannar marine biosphere। तो वो जो है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन जो है उन्होंने दिलवाया। उसी के साथ साथ केरला का जो कुट्टानाड जो है, जिसको ट्रेडिशनल कल्टीवेशन ऑफ पैडी बिलो सी लेवल जो है, उसके लिए उन्होंने काम जो है वो किया। उसको जो है एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट जो है वो आज जो है उसके तौर पे जाना जाता है, केरला का कुट्टानाड को। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन conservation and enhancement of biodiversity and ecology in these regions. He also established M.S. Swaminathan Research Foundation in 1988 to promote sustainable agriculture and rural development. ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फोकस करती है स्पेसिफिकली ऑन ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज फॉर प्रो पुअर, प्रो वुमेन एंड प्रो नेचर अप्रोच के लिए। उसके अलावा इनको और भी बहुत से अवार्ड जो हैं उनसे नवाजा गया है। फॉर एग्जांपल इनको जो है फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट जो है वो मिला 1987 में। उसके अलावा इनको पद्मश्री जो है वो दिया गया 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में। उसके अलावा इनको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1971 में मिला और उसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड जो है वो इनको 1986 में जो है वो दिया गया। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।